किसी और के पास नहीं बल्कि अल्लाह के महबूब के पास पहुंचेंगे, क्योंकि हजरत आदम अलैहिस्सलाम हम सबके बाप हैं। अब दुनिया में देखे, अगर बच्चा परेशान के आलम में होता है तो उस वक्त बाप का दिल रोता है। अगर बच्चा परदेश में होता है, अगर कोई मुसीबत आती है और फोन करके कहता है कि बाबा अरे जान मैं परेशान में हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे बुखार हुआ है, मैं परेशान के आलम में हूँ, तो बाप का दिल तड़प जाता है, माँ रो जाती है, यार बाबा तुम जिसने जब बुढ़ापे के आलम में आए उसको घर से निकाल दिया, याद रखो वो तुम्हारा बाप जिसने अपनी खुशी को निराश करके परदेश में जिंदगी गुजारा। अरे ऐसा भी हो रहा है जो बिल्डिंग पे काम करता है तो फिर ऐसा हमेशा होता है अगर पाँव फिसल जाए, पाँव अगर फिसल के जमीन पर गिरे, अल्लाहू अकबर, वही उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। यार मैंने ऐसे लोगों को भी सुना जो कंप्यूटर का काम करते हैं, जब मशीनें चलती है, ऐसा मैंने सुना कि मशीनें आकर कभी आंखों पे लगा तो आंख निकल गई, अल्लाहू अकबर, कभी मशीनें चली गला पे लगा तो गला कट गया, अल्लाहू अकबर, जब मशीनें चली कभी ज़बान पे लगा तो ज़बान कट गई, अल्लाहू अकबर। यार अपनी बाप की बात को कभी तो याद करो, बाप की हिस्ट्री को कभी तो उठा कर देखो, अपनी बाप की जिंदगी को कभी तो पढ़ कर देखो, यार अपनी बाप को कभी तन्हाई में पूछ कर देखो कि मेरे बाबा तुमने परदेश में रहकर कितनी खुशी को निराम किए, तो बाप कहेगा बेटा जब ईद का मौका आता मैं यही सोचता कि घर पे मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरी बीवी है, उनकी खुशी को मैं ऐसे निराम कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं घर चला जाऊँ और जाने के बाद पैसों का इंतजाम ना हो, पड़ोसी नया नया कपड़ा पहन के ईदगाह पे जाए, मेरी बेटी नया कपड़ा पहन के घूमने के लिए जाए, बेटा नया लिबास पहनकर नमाज पढ़ने के लिए जाए और मेरे पास पैसा नहीं हो तो मुझे तकलीफ होती है, वही बाप कहेगा बेटा तेरी खुशी के लिए मैंने अपनी खुशी को निराम कर दिया। यार याद करो वो बाप जो अपनी खुशी को निराम करके परदेश में रातों दिन गुजारा, लेकिन वही बाप जब बुढ़ापे के आलम में आते हैं और आने के बाद जब बेटे को कुछ कहते हैं, कहता है बेटा अपनी गाड़ी को आहिस्ता चलाना, अपनी गाड़ी का स्पीड कम करके चलाना, लेकिन वही बाप को उसका बेटा कहता है कि बाबा तुम बूढ़े हो गए हो, तुमको क्या मालूम अगर हम स्टाइल करके जाएंगे लोग मुझे बाबा कहेंगे। लेकिन मेरे अजीज याद रखना, आप स्पीड पे गाड़ी चला कर जाते हैं, आप सोचते हैं कि मुझे लोग अच्छा कहेंगे, लेकिन याद रखो लोग अच्छा नहीं कहेंगे बल्कि हर किसी के दिल से यही आवाज आएगी, यही बात निकलेगी, यार ये जिस तरह से गाड़ी चला कर जा रहा है इसकी मौत कन्फर्म है, यही आवाज आएगी। याद करो जब कोई बाप बात करता है वो बाप बुरा नहीं होता है, जो बात माँ कहती है वो बात बुरी नहीं होती है। इसलिए कि मैं कहता हूँ यार कभी माँ को पूछ कर तो देखो, जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने के बाद जब बच्चा रो रहा है और इधर माँ खाना खा रही है, लेकिन जब बच्चा रोता है माँ खाना को छोड़ देती है और बच्चे के पास आती है, आकर अपने बच्चे को सीने से लगाती है, दूध पिलाती है, इसलिए कि बच्चे से मोहब्बत करती है, बच्चे से प्यार करती है। यार वो अपने माँ को इस तरह से सताता है कि वो कुछ नहीं, तुम्हारा रिश्तेदार नहीं है, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। याद करो तुम्हारी माँ
चाहती तो तुम जब बचपने के आलम में थे तुम्हारी माँ चाहती कि एक हाथ को तुम्हारा तोड़ देती, तुम्हारा पैर को तोड़ देती, लेकिन माँ वो नहीं चाहती थी। कोई भी माँ ऐसा नहीं चाहती है। यार याद करो कभी माँ को पूछ कर देखो, जिसकी कई बेटियां होती है, जिसके घर में 2-4 बेटियां अगर हो जाती है तो माँ कितनी मिन्नतें करती है, कितने जो है मिन्नतें करने के बाद एक बेटा की बात कहती है कि मौला मुझे एक बेटा अदा कर दे, मेरे घर पे खुशियां हो जाए। तो फिर उस माँ को पूछ कर देखो, अगर मैं आपको कहता हूँ यार आप 2 किलो का सामान अपने पेट पे रख के आप यहाँ से लोहाना बाजार जाएंगे, आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन वही माँ जो 9 महीना अपने बच्चे को पेट पे रखकर उस तक नहीं गई, वही माँ अपने 9 महीने बच्चे को पेट में रखकर आ नहीं गई, वही माँ को तुम आज कैसे कैसे सोचते हो, अपनी माँ को घर से बाहर निकाल देते हो। लेकिन याद रखना कि माँ और बाप के बारे में अगर कहते हैं, कुछ बच्चा ऐसा भी कहता है मौलाना तुमको मालूम नहीं मेरी माँ नमाज नहीं पढ़ती है, मेरा बाप शराब पीता है। यार तेरा बाप शराब पीता है, तेरी माँ नमाज पढ़ती है, इसलिए अल्लाह ने तेरे माँ बाप का मर्तबा को नीचा नहीं किया, बल्कि माँ बाप तेरे माँ बाप का मर्तबा इतना बुलंद किया कि तेरे बाप को जन्नत का दरवाजा बनाया, तेरी माँ को माँ के कदम के नीचे जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।